हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द लॉ कॉग्निशन। आज हम इस वीडियो में सुप्रीम कोर्ट के कुछ लैंडमार्क डिसीजंस जो 2023 में आए हैं उसको डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अगर हम फर्स्ट जजमेंट देखें, दैट इज श्री राम श्रीधर चिमुरकर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, अगर उनकी डेथ हो जाती है तो जो उनकी वाइफ है दैट इज विडो, वो अगर कोई बच्चे अडॉप्ट करती है, बी इट सन और डॉटर, तो वो जो है वो फैमिली के डेफिनेशन के अंदर नहीं आएंगे फॉर द पर्पस ऑफ फैमिली पेंशन अंडर रूल 54 क्लॉज 14 बी ऑफ सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स 1972। मतलब कि अगर आफ्टर डेथ अगर विडो किसी भी बच्चे को अडॉप्ट करी है तो वो फैमिली के डेफिनेशन में नहीं आएंगे और वो पेंशन क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, कोर्ट ने यहाँ पे फर्दर ये बोला कि जो हमारा पेंशन रूल्स है 1972 का, वो जो है फैमिली के जो टर्म्स है उसको डिफाइन करता है, फैमिली टर्म को, और जैसा हमारा हिंदू लॉ या फिर पर्सनल लॉ में जो टर्म है उतना ब्रॉडन ये नहीं है। दैट इज दिस इज अ नैरो कॉन्सेप्ट एंड यहाँ पे फैमिली के टर्म में सारे लोग इंक्लूडेड नहीं होंगे एंड दस यहाँ पे जो अगर विडो आफ्टर डेथ अगर किसी को अडॉप्ट कर रही है तो वो एज पर फैमिली के डेफिनेशन में कवर नहीं होंगे, रूल 54 क्लॉज 14 बी। ठीक है, मूविंग टू द अदर जजमेंट, शैलेंद्र मणि त्रिपाठी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में PIL फाइल हुई थी और PIL थी वो रिलेटेड थी हमारी कि विमेन और फीमेल जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको मेंस्ट्रुअल लीव मिलना चाहिए। तो ये जब PIL सुन रही थी कोर्ट, तो यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट था ऑपोजिशन के साइड से वो ये रखा गया था कि अगर मेंस्ट्रुअल लीव हम देते रहेंगे विमेन और फीमेल स्टूडेंट्स को तो वो बेसिकली डिस्करेज करेगी एम्प्लॉयर्स को कि वो विमेन को हायर करे। तो ये जो आर्ग्यूमेंट था इसको सुनते हुए CJI ने भी यही कहा कि येस दिस इज ट्रू। अगर हम फोर्स कर दे कि मेंस्ट्रुअल लीव देना है या अगर हम ऑर्डर पास कर दे कि मेंस्ट्रुअल लीव इज अ मैंडेट क्राइटेरिया, तो एम्प्लॉयर्स जो होंगे वो फिर हेजिटेट करेंगे कोई भी फीमेल वर्कर या फिर कोई भी फीमेल एम्प्लॉय को हायर करने में, बिकॉज इन अ वे फिर हमारा जो वर्क होगा वो मे बी शायद इन देयर ओपिनियन क्या होगा, हैम्पर होगा। ठीक है, फर्दर इस पर्टिकुलर मैटर को कोर्ट ने ये कहा कि जो ये मैटर है पिटिशनर को, फिर उन्होंने ये कहा कि आप ये प्रेजेंट करो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के सामने और फिर जो भी उनके एंड से डिसीजन होगा दैट वुड बी टेकन इनटू एन अकाउंट। ठीक है, मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट केस, चरण सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड। इस केस में बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई भी पर्सन की अननेचुरल डेथ हो जाती है इन मैट्रिमोनियल होम, कब, विद इन 7 years ऑफ मैरिज, ठीक है, तो वो अपने आप में कोई भी सफिशिएंट ग्राउंड नहीं बनेगा कन्विक्ट करने को हस्बैंड को या फिर जो इन लॉज है उनको कन्विक्ट करने के लिए अंडर सेक्शन 304B एंड 498A ऑफ IPC। ठीक है, अगर कभी कोई भी क्रुएल्टी या हरासमेंट नहीं देखा गया है बिफोर डेथ, तो जस्ट बिकॉज उसकी डेथ जो है वो विद इन 7 years ऑफ मैरिज हो गई है तो वो कोई भी तरह से आपके ऊपर एक्विजिशन नहीं लगा सकता है until and unless there is any sort of proof for that। ठीक है, मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट केस, फुलेल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली कहा है कि जो डाइंग डिक्लेरेशन होता है हमारा सेक्शन 32 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर, तो वो आपका सोल बेसिस फॉर कन्विक्शन भी यूज किया जा सकता है। बट अगर हम सोल कन्विक्शन के लिए यूज कर रहे हैं उसको, ठीक है, तो इन दैट केस कोर्ट के सामने ये कंक्लूड होना चाहिए कि ये जो हमारा डाइंग डिक्लेरेशन है दैट इज ट्रस्टवर्दी, इसके साथ कोई छेड़छाड़ी नहीं की गई है और ये अपने आप में रिलायबल है। ठीक है, मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट केस, दैट इज रेवाना सिद्धप्पा वर्सेस मालिक अर्जुन। इस केस में जो क्वेश्चन रेज किया गया था वो ये था कि अगर कोई चाइल्ड बॉर्न होता है आउट ऑफ नल और वॉइड मैरिज अंडर हिंदू मैरिज एक्ट, तो क्या उनके पास एंसेस्ट्रल और कोपार्सनरी प्रॉपर्टी में क्लेम करने का राइट है या नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा था कि अगर हम सेक्शन 16 को देखें, ठीक है, तो वो आपका क्लियरली बोलता है कि अगर कोई भी बच्चे अगर इस सिचुएशन में बॉर्न हुए हैं
तो इन दैट केस उनकी जो राइट होगी वो पेरेंट्स की एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी में तो रहेगी, बट उनकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में कोई राइट नहीं रहेगी। एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी जो होंगे पेरेंट्स की, उसमें उनको क्लेम करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है, मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट केस, दैट इज राम किशोर अरोरा वर्सेस डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट। इस केस में बेसिकली वैलिडिटी ऑफ अरेस्ट ऑफ अ पर्सन जो थी वो क्वेश्चन में थी। तो इसका फैक्ट ये है कि एक पर्सन था, उसको अरेस्ट किया था डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट ने, और ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बता दिया था एट द टाइम ऑफ अरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन रेज हुआ था वो ये था कि जो हमारा अरेस्ट का ग्राउंड है वो आपका सफिशिएंटली कंप्लाई नहीं कर रहे सेक्शन 19 ऑफ PMLA एक्ट एंड आर्टिकल 22 क्लॉज 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे कोर्ट ने ये कहा कि जो सिंस यहाँ पे अरेस्ट जिसको कर रहे थे उसको ग्राउंड्स बता दिया गया था, तो ही वॉज वेरी वेल अवेयर ऑफ द ग्राउंड्स, इसीलिए कोई वायलेशन ऑफ लॉ नहीं हुआ है और ये जो अरेस्ट है वो लॉफुल अरेस्ट होगा। फर्दर कोर्ट ने ये कहा कि जो पंकज बंसल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस साइट किया गया है यहाँ पे, उसको देखते हुए कोर्ट ने ये कहा कि जो पंकज बंसल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है जहाँ पे मैंडेटरी रिक्वायर किया जाता है कि जो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट है उसको रिटर्न में दिया जाए, तो यहाँ पे कोर्ट ने ये कहा कि ये जो गाइडलाइंस आई है वो आफ्टर दिस जजमेंट एप्लीकेबल होगी, ना कि प्रायर टू दिस। और ये जो राम किशोर का जजमेंट है, ये जो राम किशोर वाला मैटर है, दैट केम प्रायर टू पंकज बंसल का केस। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस में आपका ये मैंडेटरी क्लॉज वाला कंडीशन अप्लाई नहीं होगा। आई होप आपको ये सारे जजमेंट समझ आए हो। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना, मेंशन दैट इन चैट बॉक्स। Please do like my channel, subscribe it. Thank you. Bye bye. Take care.